हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर स्पेस के कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने ना जो पिछले लेक्चर थे ना उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अब इसकी ना एक दो और हम रिमार्क के तौर पे आपको मैं नोट लिखवा देती हूँ, जो कि आगे थ्योरम्स वगैरह करेंगे उसमें भी ये चीज़ हमारे काम आएगी। फिर हम ना बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आप ये रिमार्क के तौर पे ये 2-4 बातें लिख लें कि अगर आपके पास ना लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर S is equal to alpha 1, alpha 2 up to so on alpha n। यानी अगर आपके पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है S, जिसको हमने कहा है, हम एक और लेट कर लेते हैं S डैश, जिसके अंदर हम ले लेते हैं अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा m। यहाँ ये जो हमारे पास m है ना, ये हम n से छोटा कंसीडर कर रहे हैं। तो ये वाला जो सेट है ना, ये वाला भी फिर क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक सेट है ना जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये वाला जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो अगर हम उसके अंदर से कोई छोटा सेट लेते हैं ना, ये हमने एक उसके अंदर से छोटा सेट लिया, हमने m तक लिया और बता दिया कि m जो है वो n से क्या लिया है, छोटा लिया, तो ये वाला जो सेट है ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपके पास एक जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, हम एक ना लीनियरली डिपेंडेंट सेट ले लेते हैं जिसको हम S का नाम दे देते हैं अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n। ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट के अंदर ये खूबी होती है कि आप इस सेट के अंदर से ना कोई भी वेक्टर ले लेना तो वो अपने से पिछले वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जरा इस बात को भी गौर से सुने कि अगर सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो, अगर सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो इस सेट ऑफ वेक्टर के अंदर से आप कहीं से भी कोई वेक्टर ले लें, कोई भी, तो वो अपने से पिछले सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं आपको ये बता भी देती हूँ कैसे। हम लेट कर लेते हैं कि मैं ना अल्फा आई ले रही हूँ, इस सेट के अंदर कहीं अल्फा आई भी तो होगा ना, 1 2 अप टू सोन जा रहा है, तो अप टू सोन का मतलब है इस सेट के अंदर कोई भी, तो हम जनरल अल्फा आई ले लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, अल्फा आई ले लेते हैं। तो अल्फा आई अपने से पिछले के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगी, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 अप टू सो ऑन। अब आई से पहले क्या आएगा, आई माइनस 1, तो इसका मतलब है ए आई माइनस 1 अल्फा आई माइनस 1। जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोई भी जो इसके अंदर सेट, अगर हम इसमें से कोई वेक्टर लेते हैं, अगर हम इसके अंदर से कोई वेक्टर लेते हैं तो वो अपने से पिछले के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अब यहाँ भी यही हुआ है कि हमने आई लिया, तो देखें वो अपने से पहले यानी आई माइनस 1 तक के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा गया, यानी अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड हम ये है कि अगर सेम जैसे यहाँ ये है ना कि अगर एक सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके अंदर से अगर कोई सेट लिया जाता है तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इसी तरह के अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n, तो कोई सेट अगर इसके अंदर से लिया जाएगा तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास 4 है कि अगर आपके पास ना एक सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, S अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n, ये आपके पास ना एक सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर आप इस सेट के अंदर कोई एक वेक्टर का भी इजाफा करें, यानी यूनियन ले लें किसी एक और वेक्टर का, मैंने अल्फा m कोई और वेक्टर ले लिया, तो अब जो ये सेट है ना ये बन जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, यानी ये पूरा सेट अब मिला के क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। कि अगर एक सेट आपका यहाँ से यहाँ तक लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसमें अगर आप किसी एक और वेक्टर का इजाफा कर दें तो वो जो सेट है वो फिर क्या बन जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। ये हमने 2-4 प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ी हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्पैनिंग सेट की तरफ।
अच्छा, हमने ना पहले पढ़ा था लीनियर स्पैन, ठीक है, या लीनियर स्पान, लीनियर स्पैन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आप वो मतलब था कुछ नहीं, उसमें जस्ट यही था कि वो एक ना लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट ऑफ वेक्टर्स बनता है ना, उसको हम ना लीनियर स्पैन कहते हैं। मतलब आप जैसे सेट ऑफ अगर आपने किसी भी चीज का सेट बनाना होता है, तो आप उस सेट में मुख्तलिफ चीजें डालते हैं ना, कि जैसे सेट ऑफ चेयर्स हो गया, सेट ऑफ टेबल हो गए। यहाँ जो लीनियर स्पैन है ना, ये वो सेट है जिसमें सारे लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। उस सेट के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते होंगे ना, यानी उस सेट ऑफ वेक्टर्स के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते होंगे, हम उनको एक सेट की शक्ल दे देते हैं। उस सेट का नाम हम क्या रख देते हैं, लीनियर स्पैन रख देते हैं। अब हमारे पास ये स्पैनिंग सेट क्या होता है, स्पैनिंग सेट। अब हम अगली अपनी डेफिनेशन कर लेते हैं, स्पैनिंग स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस हो, ठीक है, आपके पास क्या हो, लेट कर लेते हैं कि वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड लेट v1 v2 up to so on vn be a set of vectors, then the vectors then the vectors v1 v2 up to so on vn span, या इसको दूसरे लफ्जों में आप जनरेट भी कह सकते हैं, जनरेट द वेक्टर स्पेस if each element of the vector space can be expressed as a linear combination of the vectors v1 v2 up to so on vn, that is k span of v1 v2 up to so on vn is equal to v of f। अच्छा, ये मैं आपको ना एक दफा, आप इसको सारे गौर से समझिए, थोड़ी सी बस गौर से समझने वाली है, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको जैसे मैंने पहले बताया ना कि आपने ना लीनियर स्पैन पढ़ा था। लीनियर स्पैन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी सेट होता है ना, ये जैसे एक सेट है आपके पास V, उसके अंदर ना आपके पास n तक सारे वेक्टर्स पड़े, ठीक है। आपने ना इन वेक्टर्स को मिला के ना लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। लीनियर कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है ना, बनाना आता भी है, आपको बताया भी था कि अगर n वेक्टर्स हैं तो आप n स्केलर ले लें, उन सबको एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया प्लस दूसरे स्केलर को दूसरे से, ये होता है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इस तरह ये है कि आपने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया इन वेक्टर्स की मदद से, ठीक है। फिर दूसरा भी तो बन सकता है, हम अगर स्केलर चेंज कर दें, स्केलर जरूरी तो नहीं है ना कि आपने एक ही स्केलर, स्केलर तो मैंने आपको कहा है कि हम मर्जी से चेंज कर सकते हैं। आपने दो मुख्तलिफ स्केलर लेके एक और लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, इस तरह एक और लीनियर, यानी इन वेक्टर से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, वो उसको एक सेट का नाम दे देना, उस सेट का नाम क्या है, लीनियर स्पैन। बस ये था कि आपने इन वेक्टर से लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, मुख्तलिफ जितने भी बनते होंगे, उन सारे जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते होंगे, उस सेट को आपने किसका नाम दे देना, लीनियर स्पैन का नाम दे देना। ये था लीनियर स्पैन। अब आगे आ जाता है स्पैनिंग सेट क्या होता है। स्पैनिंग सेट ये होता है कि अब इसी से, ये इसलिए दोबारा बताया क्योंकि इसकी इसमें जरूरत है। अब आपने ना इस तरह किया कि ना ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना के आपने ये इसको लीनियर स्पैन का नाम दे दिया, ठीक है। ये स्पैनिंग सेट ऑफ एल ऑफ एस, जिसमें मैंने आपको बताया सारे क्या होते हैं, 1 से लेके ए आई और वी आई, ठीक है। यहाँ ए आई एफ से बिलोंग करता है, मतलब ये हमारे पास जो है ना, ये ये लीनियर स्पैन का सेट है कि हमने सारे लीनियर कॉम्बिनेशन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट का नाम था उसको क्या कह दिया, लीनियर स्पैन। अब स्पैनिंग सेट क्या होता है। अब इस तरह है ना कि आपने ये मुख्तलिफ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते रहने, इन वेक्टर्स की मदद से आपने क्या बनाते रहना, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है।
अगर तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहे उन्होंने इस तरह किया कि पूरी की पूरी स्पेस को जनरेट कर लिया, यानी पूरी की पूरी स्पेस के बराबर आ गए वो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो क्या हो, उसने क्या कर दिया, वो क्या मतलब सेट क्या बन गया, स्पेनिंग सेट बन गया। मतलब कि अगर आपके पास है ना, अब स्पेस का क्या है, जैसे कि आपने समझे आर स्केयर ले ली, ठीक है, आर स्केयर। अब अगर इस तरह है कि इन लीनियर कॉम्बिनेशन ने आर स्केयर को स्पैन कर दिया, बना दिया, यानी ये जो एल ऑफ एस है ना, ये पूरी की पूरी आर स्केयर के बराबर आ गई, तो फिर हम कहते हैं कि ये कौन सा सेट बन गया, स्पैनिंग सेट बन गया। आपको शायद इस तरह ना भी समझ आए, जब तक हम एग्जांपल नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी कराऊंगी, लेकिन एक दफा इसको थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें कि ये सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन है, सेट ऑफ, हमें नहीं पता इसमें किस तरह के आ रहे हैं, बस इसमें ना जितने भी आ सकते हुए ना पॉसिबल, वो हम ना एक सेट बना देंगे। लेकिन मैंने कहा है कि अगर तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट आपकी स्पेस के बराबर आ गया, यानी जो आपने जिसके बराबर भी उसको प्रूव करना है, आर स्केयर के बराबर, आर क्यूबिक के बराबर, अगर तो ये उसके बराबर आ जाता है तो यही सेट आपके पास क्या बन जाता है, स्पैनिंग सेट। अब आप जरा एक दफा इसकी डेफिनेशन पढ़ें। लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड लेट एन तक हमने इसमें से वेक्टर ले लिए, सेट ऑफ वेक्टर, देन द वेक्टर्स v1 v2 vn स्पैन करेगा, या इसको जनरेट भी कह सकते हैं द वेक्टर स्पेस, कि हमारी पूरी vf को जो स्पेस है उसको कब जनरेट करेगा, if each element of the vector space can be expressed as a linear combination of the vectors v1 v2 vn, कि यानी हमारा जो स्पेस का हर नंबर है ना, हर मेंबर जो है, हर एलिमेंट है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि उसने इस ये जो सेट है ये क्या बन गया, ये है नेचुरल स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट, सबसे पहले मैं नेचुरल स्पैनिंग सेट का करूंगी, फिर जब हम आगे इसकी और एग्जांपल करेंगे ना, तो फिर हम वहाँ थोड़ी सी डिफिकल्ट भी ले लेंगे। नेचुरल स्पैनिंग सेट जो होता है ना, मैं आपको सबसे पहले आर स्केयर के बारे में बता रही हूँ कि आर स्केयर का जो नेचुरल स्पैनिंग सेट होता है, कि अगर ये बात ने मतलब ना, ये यहाँ तो मैं आपको थोड़ा प्रूव करके दिखा रही हूँ, लेकिन फिर आपने ये बात याद रखनी है कि जो नेचुरल स्पैनिंग सेट है ना आर स्केयर का, वो क्या है, आर क्यूबिक का, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी इस्तेमाल होता है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आर स्केयर को कौन जनरेट करता है, आर क्यूबिक को कौन जनरेट करता है। हम ना आर स्केयर का जो नेचुरल स्पैनिंग सेट होता है ना, वो ये होता है 1 0 0 1, ठीक है, स्पेंस आर। अब हमने तो अभी यहाँ प्रूव करके आपको दिखा रही हूँ ना, मैंने जैसे आपको बताया कि ये तो मैं आपको प्रूव करके दिखा रही हूँ कि ये जो वेक्टर है ना, ये इसको स्पैन, आर स्केयर को क्या करता है, स्पैन करता है। लेकिन आगे आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि नेचुरल स्पैनिंग सेट आर स्केयर का क्या होता है, तो आपने ये वेक्टर के ये दो वेक्टर जो है ना, ये इस आर स्केयर को बनाते हैं। इस तरह मैं आपको आर क्यूबिक के बारे में बताऊंगी। अच्छा, अभी आपको मैंने स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन पढ़ा के आई हूँ कि स्पैनिंग सेट में आपको क्या बताया था कि आपने जिसको भी स्पैन करना होता है या जनरेट, अब यहाँ वो किसको करने को कह रहे हैं, आर स्केयर को, ठीक है, आपने किसको करना है, आर स्केयर को करना है। तो जिसको भी आपने जनरेट करना होता है, उसके अंदर से ना आपने वो उस शक्ल का एलिमेंट ले लेना। अगर तो वो एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा गया, तो हम कहेंगे कि इन वेक्टर ने इसको क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। आपको पता है आर स्केयर किस किस्म का होता है, वो इसी किस्म का होता है ना, टेक v इज इक्वल टू x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्केयर। ये आर्बिट्रेरी हमें पता है कि आर स्केयर में इसी तरह का होता है। अब आप इस तरह करें कि इस जो ये v है ना, इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, v इज इक्वल टू टू वैक्टर्स हैं, ये आप लेट कर लें v1 है, ये आप लेट कर लें v2 है, तो मैं इसके लिए दो स्केलर ले लेती हूँ, एक अल्फा 1 लेट कर लेती हूँ, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2, यानी मैंने ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, और इसको किसके बराबर रख दिया, इसके। अब देखते हैं कि वाकई बराबर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि इन वेक्टर ने इसको क्या कर दिया, स्पैन कर दिया या जनरेट कर दिया। तो हम यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की क्या है, x कॉमा वाई, अल्फा 1 वैसे का वैसे, v1 क्या है 1 कॉमा 0, अल्फा 2 वैसे का वैसे, v2 क्या है 0 कॉमा 1, ठीक है। आप ऐसा करें, अल्फा 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, अल्फा 1 कॉमा 0 प्लस अल्फा, ये 0 हो जाएगा, और अल्फा 2, पहला पहले में ऐड हुआ तो अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 1 ही रहेगा, कॉमा दूसरा दूसरे में ऐड होगा, 0 प्लस अल्फा 2 आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा 2। ये किसके बराबर है, x कॉमा वाई। यहाँ से क्योंकि ये इक्वल है, आप इनको कंपेयर करवाएं, तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी निकली है, x, अल्फा 2 की वैल्यू कितनी निकली है, y। देखिए
अल्फा 1 ये निकल आया, अल्फा 2 ये निकल आया, ये आपके पास स्केलर की वैल्यू निकल रही। अब देखें जो स्केलर की वैल्यू निकली है वो किस टर्म में निकली है, एक्स कोमा वाई की टर्म में नहीं निकली है, यानी एक्स और वाई की टर्म में निकली है। और हमने ऊपर लेट किया था आर स्केयर में, आपको पता है एक्स और वाई होते हैं, तो आपके जो स्केलर की वैल्यू निकली है वो भी क्या निकली है, एक्स और वाई निकली है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो अब आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था ना, इसने इसके आर स्केयर के एलिमेंट को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। तो ये वाला जो सेट वेक्टर है ये इसको क्या करता है, स्पैन करता है। हाँ, अगर इस तरह होता ना कि अल्फा 1 की वैल्यू एक्स या वाई की फॉर्म में ना निकलती, या अल्फा 2 की वैल्यू एक्स और वाई की फॉर्म में ना निकलती, कोई और जीरो निकल आती, फिर हम कहते हैं कि इस सेट ऑफ वेक्टर ने इसको जनरेट नहीं किया या स्पैन नहीं किया। तो स्पैनिंग सेट ये होता है कि बस आप जिसको भी स्पैन कर रहे हैं उसमें से आपने उसी किस्म का एलिमेंट लिया और जिससे स्पैन करवाना चाहते हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को इसके बराबर रख देना है। अगर तो उनके स्केलर की वैल्यू इन्हीं टर्म्स में निकल रही है, यानी अगर आर स्केयर है तो एक्स वाई के टर्म में निकलनी चाहिए, आर क्यूबिक है तो एक्स वाई जी की फॉर्म में निकलनी चाहिए, तो फिर हम कहते हैं कि इन सेट ऑफ वेक्टर ने इनको क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। और अगर आप और मजीद चेक करना चाहते हैं ना, तो आप इस अल्फा और अल्फा 2 की वैल्यू अपने लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें स्टेरिक में। तो x कॉमा वाई, अल्फा 1 की वैल्यू है x 1 कॉमा 0, अल्फा 2 की वैल्यू है y 0 कॉमा 1। तो x 0 प्लस y जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 और y पहला पहले में ऐड हुआ तो x प्लस 0 x ही होगा, दूसरा दूसरे में y। तो देखें x कॉमा y किसके बराबर आ गया, x कॉमा y के। तो ये सेटिस्फाई, इसका मतलब है ये वैल्यूज वाकई हमारी चीज को इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपकी तसल्ली के लिए करवाया। बस आपने ये देखना है कि आप जिसको जनरेट कर रहे हैं ना, आपके स्केलर की वैल्यू उसी टर्म में आनी चाहिए। अगर आप स्केयर को कर रहे हैं तो आपके जो अल्फा 1 या अल्फा 2 की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई ही आनी चाहिए। तो ये हमारे पास था नेचुरल स्पैनिंग सेट फॉर आर स्केयर। अब एक हम आर क्यूबिक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि आर क्यूबिक का जो नेचुरल स्पैनिंग सेट होता है वो किस तरह का होता है। उसमें 3 टुपल्स होते हैं, तो 1 0 कॉमा 0 0 1 0 0 0 1 स्पैन्स आर क्यूबिक। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ना, ये नेचुरल स्पैनिंग सेट है आर क्यूबिक के। ठीक है, ये नेचुरल का मतलब है कि ये तो होंगे, इसके अलावा भी हैं, तो वो अब तो हम बाद में मतलब जब एग्जांपल्स करेंगे और भी प्रूव करेंगे। ये तो जनरल है, ये नेचुरल स्पैनिंग सेट है। अब आपने इसको भी अगर स्पैन करवाना है ना, तो आप आर क्यूबिक का कोई भी आर्बिट्रेरी सारा वेक्टर ले लें, तो वो आपको पता है इस शक्ल का होगा, एक्स कोमा वाई कोमा जी। ये मैंने आर क्यूबिक में से ले लिया। अगर तो मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये इसको स्पैन करते हैं, तो मैं इस सेट ऑफ वेक्टर्स को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख के देखती हूँ। तो मैंने लिखा कि v इज इक्वल टू, ये 3 वेक्टर्स हैं, इसको लेट कर लेते हैं, v1 v2 v3, अल्फा 1 v1, अल्फा 2 v2, अल्फा 3 v3। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, x कॉमा वाई कॉमा जी, अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 0 कॉमा 0, अल्फा 2 0 1 0, अल्फा 3 0 0 1। अल्फा 1 ये मैं साथ ना प्लस भी कर रही हूँ, पहला सबके पहले आपस में ऐड हो जाएंगे, तो अल्फा 1 यहाँ 0 0 तो ये खत्म। फिर अल्फा 1 को जब 0 के साथ करेंगे 0, अल्फा 2 को जब, ये तो 0 आएगा, लेने की जरूरत नहीं है, अल्फा 2 जब 1 के साथ होगा तो अल्फा 2, अल्फा 3 जब 0 के साथ होगा तो खत्म हो जाएगा। फिर अल्फा 1 को 0 के साथ 0 खत्म हो गया, अल्फा 2 को 0 के साथ खत्म हो गया, अल्फा 3 जब 1 के साथ होगा तो अल्फा 3। ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके साथ ही ऐड भी कर लिया। तो अगर अब आप जरा इसको कंपेयर करें, तो अल्फा 1 एक्स के बराबर आ रहा है, अल्फा 2 वाई के बराबर आ रहा है, अल्फा 3 जी के बराबर आ रहा है। तो आपके ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स थे ना, इसने वाकई इसको क्या किया, स्पैन किया, क्योंकि आपके जो अल्फा 1 की वैल्यू, अल्फा 2 की वैल्यू, अल्फा 3 की वैल्यू आई है वो एक्स वाई और जी की फॉर्म में ही आई है। इसका ये मतलब है कि ये जो सेट है ये इसको क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है। ये होता है स्पैनिंग सेट आपके पास। अब मैं आपको, ये तो थे ना नेचुरल स्पैनिंग सेट, मैं अब आपको ना इस तरह एक थोड़ा सा और एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ कहीं कि भाई डिफरेंट यानी अगर आए तो फिर किस तरह के होता है ना। नेचुरल स्पैनिंग सेट के अलावा हम देखें तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो 1,1 है और 2,-1 क्या ये स्पैन करता है आर स्क्वायर को।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना आप फिर कहें कि इसके अलावा तो फिर कोई कर ही नहीं सकता, ये नहीं है, और भी कर सकते हैं। वो आपको नेचुरल बताएंगे, वो नेचुरल है, वो तो होंगे ही सही, बाकी हमने चेक करने हैं। अब ये स्पैन करता है कि नहीं करता, अगर अब हमने इसको भी प्रूव करना है ना, आर स्केयर को स्पैन करवाना है, तो आर स्केयर में से आपने कोई भी वेक्टर ले लिया, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्केयर। अगर अब आपने चेक करना है कि इसको स्पैन करता है कि नहीं, तो इस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर रखें। तो हम रखते हैं v इज इक्वल टू अल्फा वन वी वन अल्फा टू वी टू, ये आप लेट कर लेना, v1 है और ये v2 है। वैल्यू पुट करें, x कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा वन वन कॉमा वन अल्फा टू टू कॉमा माइनस वन। ठीक है, यहां से आप अल्फा वन को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, अल्फा वन कॉमा अल्फा वन, टू अल्फा टू कॉमा माइनस अल्फा टू, पहला पहले में ऐड हुआ, अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू कॉमा अल्फा वन माइनस अल्फा टू, यहाँ है x कॉमा वाई, आप इनको कंपेयर करें तो अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू इज इक्वल टू x और अल्फा वन माइनस अल्फा टू इज इक्वल टू y। आपने ना यहाँ से स्केलर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप स्केलर की वैल्यू निकालने के लिए आपकी मर्जी, आप इनको सिंपल एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दें, या आप इनको सिंपल, आप नजर आ रहा है कि ऐड कर देना, तो आपके पास स्केलर की अल्फा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या निकल आएगा, अल्फा टू निकल आएगा। तो हम इनको ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वन है ये टू है, सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू इज इक्वल टू एक्स, अल्फा वन माइनस अल्फा टू इज इक्वल टू वाई। तो प्लस माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास क्या निकल आएगी, टू अल्फा टू और ये अल्फा टू, थ्री अल्फा टू और एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से अल्फा टू आपके पास कितना निकल आता है, थ्री, इधर आगे ये अल्फा टू आ गया। ठीक है, अब इस अल्फा टू की वैल्यू आप किसी में एक इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा वन आ जाएगा। मैं यहाँ इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देती हूँ, तो अल्फा वन और y प्लस अल्फा टू, तो अल्फा वन y, अल्फा टू की वैल्यू है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय थ्री। ठीक है, आप ऐसा करें कि इसका ना एलसीएम ले लें, थ्री, तो थ्री वाई प्लस एक्स माइनस वाई, थ्री वाई माइनस वाई, तो आपके पास कितना बन जाएगा, टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये आपके पास कितना निकल रहा है, अल्फा वन। अब आप देखें, अल्फा टू की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकल रही है, अल्फा वन की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकल रही है। तो इसका ये मतलब है कि अब भी इसने इसको क्या किया है, स्पैन किया। और अगर अब किसी का दिल करे ना, तो कि भाई आप एग्जैक्ट देखना चाहते हैं कि भाई ये एक्स वाई के बराबर ही आ रहा है, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा नहीं जी ये तो एक्स वाई के बराबर नहीं आ रहा, आप इस अल्फा वन और अल्फा टू की वैल्यू इस कॉम्बिनेशन के अंदर पुट करके देख लें, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाकई ही एक्स और वाई के बराबर ही आएगा। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि हर दफा चेकिंग आपने तो नहीं करनी, ये तो आपको सिर्फ तसल्ली के लिए कराया जा रहा है। लेकिन अगर आपके स्केलर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, अगर आप आर स्केयर के तौर पे निकाल रहे हैं तो एक्स वाई की फॉर्म में आनी चाहिए, आर क्यूबिक में कर रहे हैं तो एक्स वाई जी की फॉर्म में, जिस सेट को भी जनरेट करना चाह रहे हैं ना उसी के वेक्टर्स की फॉर्म में आना चाहिए। तो फिर हम ये कहते हैं कि इसने वाकई इसको जनरेट कर दिया। यहाँ अल्फा टू भी एक्स वाई की फॉर्म में है, अल्फा वन भी एक्स वाई की फॉर्म में है, तो इसका 100% यही मतलब है कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी जो सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये वाकई इसको क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं। अब आप, अगर मैं आपको ये वाला भी चेक करके दिखा देती हूँ, लेकिन अगली दफा आपको मैंने यही बताया है कि आपने बस यही देखना है कि वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ना, वो जिसको भी हम स्पैन करना चाह रहे हैं बस उसी के टर्म्स में निकलने चाहिए। अगर आर स्केयर को कर रहे हैं तो एक्स वाई की फॉर्म में, अगर आर क्यूबिक को कर रहे हैं एक्स वाई जी की, और भी जो भी सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे, जो भी आपके पास स्पेस होगी, उसी के वेक्टर्स की शक्ल में वो लिखे जाएं। हम ऐसा करते हैं, इनको चेक कर लेते हैं। तो जो हमारे स्केलर है ना, इनको हम यहाँ पुट करके देख लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की में। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये x कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा वन की वैल्यू पुट करें, टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री और वन कॉमा वन, फिर अल्फा टू की वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस वाई ओवर थ्री, और यहाँ वेक्टर है टू कॉमा माइनस वन। आप ऐसा करें, इनको ना अंदर मल्टीप्लाई करें,
ये जब 1 के साथ होगा तो 2y प्लस एक्स ओवर 3 ही आएगा, और यहाँ भी 2y प्लस एक्स ओवर 3 आएगा। इसको भी इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करें, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करें, यहाँ प्लस 2x माइनस वाई ओवर 3, ठीक है, कॉमा माइनस एक्स माइनस वाई ओवर 3। ये इसको इसके साथ अलग मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो यही आ गया, जब फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया यही आ गया, फिर x माइनस वाई ओवर 3 के 2 के साथ किया ये आया, जब -1 के साथ किया तो ये आ गया। अब पहला पहले में ऐड होगा और दूसरा दूसरे में, तो मैं इनको ऐड कर लेती हूँ, 2y प्लस एक्स ओवर 3 प्लस 2x माइनस वाई ओवर 3, ठीक है, कॉमा अब दूसरा दूसरे में ऐड हो जाएगा आपके पास, तो ये 2y प्लस एक्स ओवर 3 प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस वाई ओवर 3, ठीक है। अब आप इनको और मजीद ये ऐड या जो भी हो रहा है इनको आपस में कर देते हैं, ये आपस में इनका एलसीएम आ रहा है तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 3 तो 2y प्लस एक्स और 2 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये आ गया, कॉमा इनका भी एलसीएम आ रहा है तो इनका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 तो 2y प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, ये अच्छा ये मैं ना यहाँ ऊपर कर देती हूँ, थोड़ा सा रह गया, ये 2y वैसे का वैसे प्लस एक्स, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y ओवर, ये आपके पास क्या बन जाएगा 3, कॉमा इसमें भी हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y प्लस एक्स, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स ये जगह थोड़ी है और प्लस का y ओवर 3, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 2y और प्लस का 2y क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2x प्लस एक्स कितना बन जाएगा 3x ओवर 3, यहाँ भी ये माइनस का x और प्लस का x कैंसिल, 2y और प्लस y कितना बन जाएगा 3y ओवर 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 x कॉमा वाई, और आपको याद है यहाँ हम क्या लेके चले थे इस साइड पे x कॉमा वाई, तो देखें बराबर नहीं आ गया, तो ये भी मैंने आपको अभी इस दफ़ा लेके चेक करा दिया है कि ये जो अगर उसी फॉर्म में निकल रहे हो इन टर्म्स ऑफ, अगर आर स्केयर कर रहे हैं तो आपके स्केलर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकलें तो वो उसको स्पेन करते हैं, और ये आपको चेक करके तसल्ली भी करा दी है कि वाकई ही ये उसके बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह ये होता है स्पेनिंग सेट। अगर आपने किसी भी चीज़ का स्पेनिंग सेट निकालना है तो बस उसमें से कोई भी वेक्टर लेके आर्बिट्रेरी सा दो जिस वेक्टर से स्पेन करवाना है उसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें, स्केलर की वैल्यू निकालें, अगर स्केलर की वैल्यू उन्हीं स्पेस के बराबर आ रही है यानी उन्हीं के टर्म्स में आ रही है तो हम कहेंगे स्पैन कर रहा है, और अगर नहीं आएंगे तो फिर हम कहेंगे स्पैन नहीं कर रहा। ये होता है हमारे पास स्पेनिंग सेट। एक टॉपिक आ जाता है बेसिस, कि हमारे पास बेसिस क्या होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से, ये अगर स्पेनिंग सेट का आपको समझ आ गया है ना तो फिर आपके लिए बेसिस बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, तभी मैंने स्पेनिंग सेट की आपको 2-3 डिटेल में एग्जांपल करवाई हैं ताकि अब स्पेनिंग सेट में आपको कोई मसला ना हो। तो अब हम चलते हैं बेसिस की तरफ। किसी भी ये जो आपके पास वेक्टर स्पेस है इसकी बेसिस क्या होती है, लेट कर लेते हैं वी एफ बी द वेक्टर स्पेस, ये आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड, ओवर द फील्ड एफ, हमने कोई भी फील्ड ले ली है एफ, ठीक है। द सबसेट एस कंटेन करता है वी ऑफ एफ में इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वी ऑफ एफ इफ, अगर तो आपका जो एस है एस इज अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी ऑफ एस, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एस स्पैन्स
वेक्टर स्पेस। अब देखें, अब जिसने अभी मैंने आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करने की भी आपको एग्जांपल्स करवाई थी कि किसी भी सेट को कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, और अब आपको मैंने स्पैनिंग सेट की भी बहुत ज़्यादा यानी बता दिया डिटेल में कि कैसे हम किसी भी सेट को लीनियरली स्पैनिंग सेट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिस अब कुछ भी नहीं रह गया। बेसिस में उन्होंने यही कहा है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है ना, आपने इसके अंदर से ना कोई भी सबसेट ले लेना है। अब वो जो सबसेट है ना, उसको हम कब कहेंगे वेक्टर स्पेस की बेसिस, कि अगर जो वो आपने सबसेट लिया है ना, वो उसके अंदर जितने भी सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, यानी वो जो सेट है वो क्या बन जाए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि वो जो सेट है ना वो क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरा आपने ये चेक करना है कि उस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट करें, यानी वो जो वेक्टर सेट है ना वो स्पेनिंग सेट होना चाहिए। इन शॉर्ट वो क्या होना चाहिए, स्पेनिंग सेट होना चाहिए। जो भी आप एग्जांपल करके आए हैं कि किसी भी सेट को स्पेनिंग सेट कैसे प्रूव करते हैं, तो अगर किसी भी सेट में ये दो खूबियां हैं ना, तो वो जो सेट है वो क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। हम ऐसा करते हैं, एक इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि किसी भी सेट को हमने बेसिस कैसे प्रूव करना होता है। एग्जाम्पल है, अगर आपके पास ना एक वेक्टर है v1 जो कि है 1 0 0, एक वेक्टर है v2 1 1 0, एक वेक्टर है आपके पास v3 1 1 और 1। ठीक है, आपने ये चेक करना है कि ये ना बेसिस बनाता है आर क्यूबिक के लिए। ठीक है, ये क्या बनाता है, बेसिस बनाता है आर क्यूबिक के लिए। ये क्योंकि थ्री वेक्टर्स है ना, थ्री वेक्टर्स आर क्यूबिक में ही होते हैं और ये थ्री टुपल्स वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपने ये चेक करना है ना कि ये बेसिस बनाता है, तो अभी डेफिनेशन में हम क्या पढ़ के आए हैं कि जो बेसिस है उसके अंदर दो कंडीशन होती हैं कि एक तो वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और दूसरा वो स्पैनिंग सेट होने चाहिए। ठीक है, स्पैनिंग सेट अभी पढ़ा के आए हैं कि उनका जो लीनियर स्पैन है वो पूरा वेक्टर स्पेस के बराबर आना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करते हैं। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए भी मैंने आपको क्या बताया था कि आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उसको जीरो के बराबर रखना है। अगर तो सारे स्केलर की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और अगर नॉन जीरो आए या कोई भी मतलब एक वैल्यू भी हमें ऐसे मिले जो जीरो के अलावा है तो लीनियरली डिपेंडेंट। एक तो ये मेथड बताया था, एक आपको मैंने बताया था कि आप डिटर्मिनेंट बना के, ठीक है, ये आप ना लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख के ना, ये कि ये आपके पास अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा 3 v3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ फिर आपने इस तरह करना है कि अल्फा 1 और उनकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ फिर उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट बना लेना। डिटर्मिनेंट में 1 0 0 1 1 0 1 1 1। आप इस डिटर्मिनेंट को क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें, और इस डिटर्मिनेंट को आप बेशक किसी का भी नाम दे दें, सेट ऑफ ए का नाम दे दें। आप ये करें 1, ये रो ये कॉलम, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। ठीक है, ये ना, सॉरी यहाँ, हाँ जी, वो मैंने ना आपको डिटर्मिनेंट वाला बताया था ना कि अगर आपने डिटर्मिनेंट से चेक करना है तो डिटर्मिनेंट अगर तो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये नॉन जीरो आ रहा है कि जीरो आ रहा है, तो हमने ये डिटर्मिनेंट बना के इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ये अगले वैसे ही जीरो है तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इसका आंसर तो 1 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये जो आपको पता लग गया, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट।
therefore the set of vectors are linearly इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक काम तो हमारा प्रूफ हो गया बेसिस का, ये फर्स्ट कंडीशन तो हमारी प्रूफ हो गई है कि आपने जिस जिस जो सेट ऑफ वेक्टर्स है उनको अगर बेसिस प्रूफ करना है तो सबसे पहले वो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और मैंने कहा ये जरूरी नहीं यही वाला मेथड इस्तेमाल करना है, आप वो लीनियर कम्बिनेशन बना के स्केलर की वैल्यूज निकालें तो भी आंसर यही आएगा, मतलब वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, आपके पास जीरो आ जाएंगे, तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, दूसरा हमने क्या चेक करना था कि वो स्पैनिंग सेट होता है। ठीक है, यानी कि लीनियर स्पैन, लीनियर कम्बिनेशन जो है वो वेक्टर स्पेस के बराबर आता है। अब आपने इन तीन वेक्टर्स को प्रूव करना है कि वो ये जो थ्री वेक्टर्स हैं वो आर क्यूबिक को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ये थ्री टुपल्स वाले हैं ना, और वो सिर्फ आर क्यूबिक के अंदर होते हैं। तो हमने इन थ्री वेक्टर से आर क्यूबिक को जनरेट करवाना है, तो हम आर्बिट्रेरी आर क्यूबिक में से कोई आर्बिट्रेरी एक्स वाई जी ले लेते हैं आर क्यूबिक के अंदर से। इस एक्स वाई जी को इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं इन वेक्टर्स के। तो अल्फा वन v1, अल्फा टू v2, अल्फा थ्री v3। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा वन v1 की वैल्यू है 1 0 0, अल्फा टू की वैल्यू है v2 की 1 1 0, अल्फा थ्री 1 1 1। ये मैं अंदर मल्टीप्लाई भी करा रही हूँ और साथ ऐड भी करवा रही हूँ। तो अल्फा वन जब 1 के साथ होगा अल्फा वन, अल्फा टू जब 1 के साथ होगा तो अल्फा टू, अल्फा थ्री जब 1 के साथ होगा अल्फा थ्री, कॉमा फिर अल्फा वन 0 के साथ होगा 0 लिखने की जरूरत नहीं, अल्फा टू जब 1 के साथ होगा तो अल्फा टू, अल्फा थ्री जब 1 के साथ होगा तो अल्फा थ्री। फिर अल्फा वन जब 0 के साथ होगा 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा टू जब 0 के साथ होगा 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा थ्री जब 1 के साथ होगा तो अल्फा थ्री। हम ऐसा करते हैं, इनको कंपेयर करवा देते हैं। तो अल्फा वन ये वाली x के बराबर, ये वाली y के बराबर, और ये थर्ड वाला z के बराबर। तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री किसके बराबर आ जाता है, ये अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री इज इक्वल टू एक्स, फिर अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री इज इक्वल टू वाई। ये अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री इज इक्वल टू वाई, और अल्फा थ्री लास्ट किसके बराबर हो जाएगा, जी के। तो यहाँ से अल्फा थ्री तो आपके पास वैसे ही आ गया जो कि जी के बराबर है। इस अल्फा थ्री को इसमें पुट करें तो अल्फा टू प्लस जी इज इक्वल टू वाई, तो अल्फा टू की वैल्यू कितनी आती है, वाई माइनस जी। फिर अल्फा वन और अल्फा टू और अल्फा थ्री की वैल्यू इसमें पुट कर दें। अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू आपके पास कितनी है, y माइनस जी, अल्फा थ्री की कितनी है, प्लस जी इज इक्वल टू एक्स। ये माइनस जी ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा वन कितना आ गया, एक्स माइनस वाई। अब आप देखें, आप आर क्यूबिक को जनरेट करवा रहे थे ना, और आपके जो स्केलर की वैल्यू है वो वाकई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और जी ही निकले हैं। कोई ऐसा नहीं है जो जीरो निकल आया हो या कोई और ही एलिमेंट निकल आया हो। तीनों स्केलर की वैल्यू वाकई ही इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और जी निकली है। तो ये जो आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये वाकई ही आर क्यूबिक को क्या करते हैं, स्पैन करते हैं। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी क्या हो गई है, पूरी हो गई है कि एक तो वो सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गए और उन्होंने आर क्यूबिक को स्पैन भी कर दिया है। तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये क्या बनाते हैं, आर क्यूबिक के लिए बेसिस बनाते हैं। और अगर अब ये आप लोगों को मैं बल्कि काम देती हूँ कि आपने इस तरह करना है, ये जो स्केलर की वैल्यूज निकली है ना, बस आपने इतना काम करना है, इस स्केलर की वैल्यूज को ना आपने यहाँ लीनियर कम्बिनेशन जो आपने बनाया है ना इसमें पुट करके देखना है, और देखना है कि ये सॉल्व करके क्या वाकई लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आती है। आप लोगों ने ये मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताना भी है कि जो जो सॉल्व करता है एक्स वाई और जी आपस में लेफ्ट और राइट बराबर आती है, और अगर जिससे ना हो तो वो आप कमेंट में ही मेरे से पूछ लें, मैं आपको अगले लेक्चर में ये करवा दूंगी। नहीं तो आपने ये ज़रूर करके आना है कि एक्स वाई जी ये आपने बस स्केलर की वैल्यूज पुट करके लेफ्ट और राइट को बराबर करना है। इस तरह किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स और भी अगर बेसिस की होंगी हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे, और एग्जाम्पल को भी। बस आपने यही प्रूव करना होता है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और वो स्पैन करते हो। तो स्पैनिंग के भी मैंने आपको एग्जांपल्स करवा दिए हैं, और लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो वैसे ही इजी है प्रूव करना, तो वो फिर बेसिस बना देता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में फिर हम और एग्जांपल्स के साथ और थ्योरम्स के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।